वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोरोना वायरस में मुब्तला। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक की। ट्विटर पर जारी बयान में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 2 रोज से तबीयत नासाज थी। डॉक्टर के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट करवाया गया। वज़ीर इत्तलात ने आवाम और कारकुनान से वज़ीर आज़म की जल्द सेहतियाबी की अपील की। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से समाअत की, जिस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे मुर्तजा वहाब, जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान और MQM के वसीम अख्तर कमीशन में पेश हुए, जबकि चीफ सेक्रेटरी IIT सिंध और सेक्रेटरी लोकल बॉडी भी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने कमीशन को बताया कि सैलाब के बायस बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया गया। हुकूमत सिंध ने 90 रोज के लिए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूरी दी है। इलेक्शन कमीशन कराची में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया कि वजारत दाखिला बताए कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए FC और रेंजर्स की क्या पोजीशन है। इस पर वजारत दाखिला के हुकाम ने बताया कि फोर्सेस अभी तक सैलाब और अमन अमान में मसरूफ हैं। हम पोजीशन में नहीं कि सिक्योरिटी फ्राहम कर सकें। सूरत हाल इस काबिल नहीं है कि हम सिविल आर्मेड फोर्सेस को कराची बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुहैया कर सकें। इस मौके पर मुर्तजा वहाब ने मौक़िफ़ अपनाया कि पहले मरहले में हुकूमत ने शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन करवाए। बारिश और सैलाब के बाद से दोबारा दूसरे मरहले का इलेक्शन मुलतवी हुआ। सिंध में 25 से 30% तक जगह पर पानी खड़ा है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और इंतजामी अमला मुहैया करना मुमकिन नहीं। कराची में 4900 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 1300 हसास हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर 8 एहलकार दरकार होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया कि क्या आप सिक्योरिटी फ्राहम करने की पोजीशन में नहीं? कल तो सिंध हाई कोर्ट में आपने कहा कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बल्दियाती इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को कानून के जरिए कम नहीं कर सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात 120 दिन के अंदर होने चाहिए। सूबाई हुकूमतें चाहती नहीं कि बल्दियाती इंतखाबात हों। पहले भी सूबों में बहुत मुश्किल से बल्दियाती इंतखाबात करवाए। पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात करवाने में बहुत मुश्किल आ रही है, लेकिन हम करवा लेंगे। इस दौरान PTI के वकील ने कहा कि 90 रोज में इलेक्शन करवाने पर हमें कोई एतराज नहीं। बादशाह इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। बिलावल का कहना है कि बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया। अपनी ट्वीट में बिलावल ने कहा कि बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड ममालिक की फहरिस्त से हटा दिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के एक्शन प्लानर्स पर जल्द अमल के नतीजे में बरतानिया ने ये इक़दाम। बिलावल ने मजीद कहा कि बरतानिया ने ये इक़दाम 21 अक्टूबर के FATF के फैसले के नतीजे में किया। इस हवाले से बरतानवी दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि बरतानिया मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने की पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करता है। ख्याल है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने 21 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने से पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की फंडिंग का हसूल आसान हो जाएगा। इस वक्त जारी FATF एलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान FATF की मॉनिटरिंग में रहेगा। पाकिस्तानी को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और रिटर्न फाइनेंसिंग कानून पर मजीद अमल दरामद की जरूरत है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अरकान की तादाद 37 है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, चीन, भारत और तुर्की समेत 25 ममालिक, खलीज ताउन कौंसिल और यूरोपीय कमीशन शामिल हैं। तंजीम की बुनियादी जिम्मेदारियां आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए इक़दाम करना है। आलमी वॉच लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल होने से उसे आलमी अमदाद, कर्जों और सरमायाकारी की सख्त निगरानी से गुजरना होगा, जिससे बैरूनी सरमायाकारी मुतासिर होगी और मुल्क मौशत पर मनफी असरात मरतब होंगे। दफाई नुमाइश आइडियाज का कराची एक्सपो सेंटर में आगाज। डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन डेपो के मुताबिक 18 नवंबर तक जारी रहने वाली 4 रोजा नुमाइश में दुनिया के 64 ममालिक अपनी मसनूआत के साथ शरीक हैं। रवां साल के आइडियाज में पाकिस्तान समेत 51 ममालिक के 285 वफूद भी शरीक हो रहे हैं। नुमाइश में ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया और हंगरी पहली मरतबा शरीक होंगे। इंतहाई अहम सेमिनार इंटेलिजेंस इन डिफेंस मार्केट का इनेकाद भी किया जाएगा। एक्सपो सेंटर के 6 हॉल्स के अलावा 3 मार्किज भी कायम की गई। एक मार्की कश्मीर के नाम से मंसूब है। कराची के शहरियों के लिए साहिल पर निशान पाकिस्तान के मुकाम पर 17 नवंबर को कराची शो का भी इनेकाद किया जाएगा। CBU पर डॉलर्स मुनक्किद की जाएंगी। आइडियाज 2022 में इस मरतबा भी वज़रा और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान के ज़ेर क़यादत दोस्त ममालिकों के आला सतह के दफ़ाई वफूद शिरकत करेंगे।
डेपो के मुताबिक बैनुल-अक़वामी दफाई नुमाइश आइडियाज 2022 का इनकाद बड़ा चैलेंज था। एक्सपो सेंटर के 2 हॉल तुर्किश कंपनियों को और एक चाइना की मसनूआत के लिए मुख्तस किए गए। दफाई नुमाइश में शामिल पाकिस्तानी साख्ता GF सिनुटेन थंडर अल खालिद टैंक समेत दीगर मसनूआत की दुनिया भर में बहुत डिमांड है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सार्फिन के लिए गैस मजीद महंगी होने का इम्कान। इस्लामाबाद में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफे किए जाने का इम्कान है, क्योंकि सुई नादरन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड SNGPL ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर काबू पाने के लिए गैस कीमतों में भारी इजाफे की दरख्वास्त की। ओकरा के एलामिये के मुताबिक सुई नादरन ने 14 अक्टूबर 2022 तक इस मकसद के लिए पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें माली साल 2022-23 के लिए रेवेन्यू जरूरियात के तखमियाने और मनसूजा गैस कीमतों में नपर नजरसानी की इस्तदा की गई। ओकरा के मुताबिक इस पिटीशन पर गौर करने के लिए अवाम समाअत मुनक्किद की गई, जिसमें शिरकत के लिए तमाम स्टेक होल्डर, सार्फिन और आम अफराद को दावत दी गई थी। उनसे कहा गया था कि वो सुई नादरन की दरख्वास्त पर अपना नुक्ता नजर पेश करें। सुई नादरन ने अपनी पिटीशन में रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमियाना 1,78,814 मिलियन रुपए जाहिर किया, जिसमें 445 मिलियन रुपए का तखमियाना LPG एयरमिक्स प्रोजेक्ट के हवाले से लगाया गया। सुई नादरन ने इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए 1 जुलाई 2022 से गैस की औसत कीमत में 488.08 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त की। सुई नादरन ने अपने तखमियाने में गुज़श्ता बरसों के 2,95,268 मिलियन रुपए के शॉर्टफॉल को भी शामिल किया। चनाचे कंपनी ने गैस की औसत मौजूदा कीमत में मजमूई तौर पर 1,294.02 रुपए फी MMBTU इजाफे की सदा की, जिसका इतलाक 1 जुलाई 2022 से होगा।